डियर स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अच्छा भी बच्चों, आज आपके साथ नहम क्लास उर्दू गेस्ट पेपर सन 2025 अहम तरीन मुकम्मल किताब गेस्ट पेपर जो कि आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन इस गेस्ट पेपर और अहम तरीन सवालात को शेयर करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली तमाम न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर वो हिस्सा नज़म होता है। तो हिस्सा नज़म में आपको पहले क्वेश्चन के अंदर इशार दिए जाते हैं कि जैसे मैंने दोनों साइड पे एक तरफ नज़म के नाम लिखे हैं, दूसरी तरफ शेर नंबर लिखे हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट शेर और बंद हैं। तो सबसे पहले हमद के अंदर शेर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपने करना है। नात में शेर नंबर 1, 2, 3, 5, 6, 7 और बरसात की बहारें बंद नंबर 2, 3, 4, 5। पयस्तारा शजर से उम्मीद बहार रख, इसमें जो शेर नंबर 1, 3, 5, 4, 5, 6 है शेर, इन शेर को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ये बार बार बोर्ड के अंदर रिपीट किए जा रहे हैं। इन चारों नज़म के बार बार यही शेर और बंद रिपीट किए जा रहे हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। अब आते हैं हिस्सा गज़ल की तरफ। तो हिस्सा गज़ल में भी चार ही गज़लें हैं। जैसे मैंने नज़म के अंदर ऊपर लिखे कि दोनों तरफ मैंने एक तरफ गज़ल लिखी है और दूसरी तरफ मैंने शेर नंबर लिखे हैं। तो पहली गज़ल है हस्ती अपने अहबाब की सी है। इसका जो शेर नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेर हैं। इसके बाद गज़ल नंबर 2 रुखो जुल्फ़ पर जान खोया किया। इसका जो शेर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, ये 6 शेर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से अक्सर इस क्या नाम है गज़ल में से अक्सर बोर्ड के अंदर शेर आए होते हैं। ये आपने अच्छे तरीके से इस गज़ल को तैयार कर लेना है। इसके बाद है गज़ल नंबर 3 दिले नादान तुझे हुआ क्या है। इसका जो शेर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद लगता नहीं है दिल मेरा उजरे दयार में। इसका जो शेर नंबर 2, 3, 4, 5 ये चार शेर आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। अब आते अहम पैराग्राफ की तशरीहात की तरफ। जो असबाग की तशरीहात करनी है, एक पैराग्राफ दिया होता है आपको, उसने एक मुकम्मल, जैसे ये देखें सबक नंबर 1 का पैराग्राफ है पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरैश को इस दर्जा डैश इरादे की पहले से ख़बर हो चुकी थी। कि मैंने कैसे लिखा, पहली लाइन के को 5-6 वर्ड्स उठा लिए, फिर मैंने एंड वाली लाइन के 5-6 वर्ड उठा लिए। ये कहाँ तक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है वो लिखा है मैंने एंड के ऊपर, और सेंटर में मैंने डॉट लगा दिए हैं कि इस पैराग्राफ को आगे भी तफसील से बयान किया गया है, लेकिन मैंने लिखा नहीं है, इसलिए मैंने डॉट लगा के लफ्ज़ के पैराग्राफ की एंड वाली लाइन और फर्स्ट वाली लाइन लिख दिया ताकि आपको पैराग्राफ का पता चले कि पैराग्राफ कौन सा है। इसके बाद है पैराग्राफ नंबर 2 तशरीफ़ आवरी की ख़बर मदीना मुनव्वरा में पहले पहुंच चुकी थी डैश इंतज़ार करके हसरत के साथ वापस चले आते। पैराग्राफ नंबर 3 सुबह क्रैश की आंखें खुली तो पलंग पर अन हज़रत की बजाय डैश अगर अपने कदम पर इनकी नज़र पड़ जाए तो हमको देख लें। पैराग्राफ नंबर 4 कुफ़ार ने जब आप सल्लम के घर का मुहासरा किया और डैश ये गार आज भी मौजूद है और बोसा खलाइक है। इसके बाद है पैराग्राफ चैप्टर नंबर 2 सबक नंबर 2 का पैराग्राफ नंबर 1 मिर्ज़ा गालिब के अखलाक नायत वसी थे डैश खुशी से खुश और गम से गमगीन होते थे। पैराग्राफ नंबर 2 मरवत और लिहाज मिर्ज़ा की तबीयत में बदरजा गायत था डैश और ना हाथ से अच्छी तरह लिखा जाए। पैराग्राफ नंबर 3 अगरचा मिर्ज़ा की आमदनी खलील थी मगर हौसला फराख था डैश इसलिए अक्सर तंग रहते थे। पैराग्राफ नंबर 4 ज़राफ़त मजाज में इस कदर थी कि डैश अर्ज़ किया पीरो मुर्शद एक नहीं रखा। इसके बाद सबक नंबर 3
इसका जो पैराग्राफ नंबर 1 है, लोग ये समझते हैं कि हाथ पाँव से मेहनत ना करना डैश इंसान भी मसल और हैवान के एक हैवान है। ये मेहनत ना करना। पैराग्राफ नंबर 2, इंसान भी मसल और हैवान के एक हैवान है डैश और उनको बेकार ना छोड़ें। इसके बाद है पैराग्राफ नंबर 3, एक ऐसे शख्स की हालत पर गौर करो जिसकी आमदनी डैश तो उसका क्या हाल होगा। सबक नंबर 4, इसका पैराग्राफ नंबर 1, एक दिन लखनऊ में मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर दो शख्सों डैश मीर साहब का कलाम आ है, मिर्ज़ा साहब का कलाम वाह है। पैराग्राफ नंबर 2, एक शागिर्द अक्सर बेरोज़गारी की शिकायत से सफ़र डैश इतना काम करना वहाँ के खुदा को हमारा भी सलाम कह देना। इसके बाद सबक नंबर 5, इसका पैराग्राफ नंबर 1, मंजिला लड़का मेरा हम जमायत है डैश आवाज़ दी उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। पैराग्राफ नंबर 2, जनाब कुछ अजीब इन लड़कों की आदत है डैश ना किसी को छेड़ते हैं ना किसी पर आवाज़ें कहते हैं। इसके बाद है सबक नंबर 6 का इम्पोर्टेंट पैराग्राफ नंबर 1, बुरी खाला ने अपनी दांत में तो अगर ये क्या लफ्ज़ लिखा है, तो अगर ये वज़ारी डैश बराया अलगू चौधरी के पास आई। इसके बाद है पैराग्राफ नंबर 2, इस फासले ने अलगू और जमन की दोस्ती की जड़ें हिला दी डैश महीनों तक कुर्बो जवार से लोग इन्हें देखते आते रहे। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 3, इसके बाद कई दिन तक बुरी खाला लकड़ी लिए डैश वो किसी के सामने फरियाद करने नहीं लगी। इसके बाद है सबक नंबर 7 के इम्पोर्टेंट पैराग्राफ। तो पैराग्राफ इसके अंदर एक ही पैराग्राफ है, अरे कोई टेलीफोन सुनो तो आओ डैश कमरे से बाहर नहीं जा सकता। इसके बाद सबक नंबर 8 की इम्पोर्टेंट पैराग्राफ नंबर 1, शिमाली दीवार के साथ लगी हुई दोनों अलमारियां डैश रोशनदानों में से धूप अंदर आ रही थी। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 2, आप अभी तक इसी एक मजाक समझ रहे हैं डैश इनमें से एक भी मेरी नहीं है। पैराग्राफ नंबर 3, आप सब कुछ समझ जाइएगा ये कोई मुआयमा नहीं है डैश ने नाम घरों में पहुंचकर कोरियों के बाव बिक चुकी थी कोरियों के बाव बिक चुकी थी। पैराग्राफ नंबर 4, जिस तरह बड़ी बड़ी दुकानों के दरवाजे पर इंसानी पैकरों डैश मेरी ज़ात और मेरे फ़न को इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद है चैप्टर नंबर 9 इम्पोर्टेंट पैराग्राफ नंबर 1, खेल ने भी तकदीर और तदबीर पर एक छोटा सा कल्चर देखकर डैश अव्वल तो इमदाद गैबी दूसरे पर्चों की उल्ट फेर। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 2, जब दूसरों से मदद मिलने की तवक्का मुनक़ता हो गई तो मैं डैश पहले अच्छा मालूम होता था फिर आखिर में जहर हो गया। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 3, मुझे भी नाजब था कि क्योंकि मैंने पर्चे कुछ ऐसे बुरे नहीं डैश इस साल नहीं आइंदा साल सही। पैराग्राफ नंबर 4, बाद औक़ात वालिद और वालदा कहते थे कि इतनी मेहनत ना किया करो डैश कामयाबी और नाकामयाबी खुदा के हाथ में है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो पैराग्राफ मैं बता रहा हूँ, आप तमाम स्टूडेंट्स इन पैराग्राफ को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इन तशरीहात और इन पैराग्राफ के क्या नाम है सियाक़ो-ओ-सबाक़ को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। हर चैप्टर का आपने एक ही सियाक़ो-ओ-सबाक़ तैयार करना है और तशरीहात पैराग्राफ के आपने क्या नाम लेते हैं हिसाब से लिखने हैं। लेकिन मैं आपको एक मशवरा देता हूँ कि तशरीह आप कैसे लिखें। तशरीह आपने कैसे लिखनी है, कुछ लाइनें आपने फर्स्ट पैराग्राफ से उठानी है, मतलब कि पूरी कहानी की कुछ पहले स्टेप से आपने कुछ लाइनें उठानी है, 2-3 या 5-7 कह लें, या फिर आपने एक शेर लिखना है, फिर आपने सेंटर के अंदर कहानी के सेंटर में से कोई 5-6 लाइनें उठानी है और पैराग्राफ के मुताल्लिक़ होनी चाहिए। फिर आपने पैराग्राफ के मुताल्लिक़ 2-3 लाइनें लिख के फिर आपने कहानी की एंड के ऊपर, जो कहानी के एंड है उसकी जो 3-4 लाइनें हैं वो आपने पकड़ के लिख देनी है। इंशाल्लाह आपको वो फुल मार्क्स आपको तशरीह में दिए जाएंगे। इसके बाद आते हैं सबक नंबर 10 के ऊपर। तो सबक नंबर 10 में जो क्वेश्चन नंबर पैराग्राफ नंबर 1 है, कवा बावर्ची खाने के पास बहुत मसरूर रहता है डैश बंदूक चलाने वाला महीनों
पछताता रहता है। क्वेश्चन पैराग्राफ नंबर 2, बलियाँ दोपहर को सो जाती हैं, वो रात तक इंतज़ार नहीं, डैश ज़िंदगी कितनी अजीब है। पैराग्राफ नंबर 3, बारिश होती है तो कौवे नहाते हैं, डैश ये मत भूलिए कि कोई भी आपसे नाला है। पैराग्राफ नंबर 4, आम तौर पर बुलबुल को आवाज़ारी की दावत दी जाती है, डैश अगर परों को निकाल दिया जाए तो कुछ ज़्यादा बुलबुल नहीं बचती। इसके बाद है सबक नंबर 11 के इम्पोर्टेंट पैराग्राफ नंबर 1, अली बख्श की दास्तान गम ख़त्म हुई तो सलीम डैश ऐसी नाकाबिल बर्दाश्त का कबाहत ना थी। पैराग्राफ नंबर 2, ये नहीं कि छोटा चौधरी या इसके घर वाले डैश तज़ीम अपनी चौपाल में ले गए। पैराग्राफ नंबर 3, करनीलों को रहाइश के खास ये उम्दा सी क्लास अंगीले डैश ख़ास तौर पर अपने लिए बनवाया था। पैराग्राफ नंबर 4, ये बंगला कम व पेश 2 एकड़ कतई ज़मीन में वाक़या डैश कार खैर का बेशतर अजर मुकामी कबारिये को मिला। इसके बाद आते हैं इम्पोर्टेंट पैराग्राफ की तरफ। ये मैंने 11 चैप्टर के इम्पोर्टेंट पैराग्राफ शेयर कर दिए जिनकी आपने बोर्ड के अंदर तशरीह करनी होती है। अब आते हैं अहम तरीन मुख्तसर सवालात के जवाबात पर। तो चैप्टर वाइज मैंने सवालात लिखे हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स इनको भी नोट कर लें। तो सबक नंबर 1 में पहला क्वेश्चन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से क्या इरशाद फरमाया। क्वेश्चन नंबर 2, सराका बिन जशम कैसे ताइब हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी और इनकी खिदमत क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस साल हिजरत फरमाई। सबक नंबर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, मिर्ज़ा गालिब कैसे इखलाक के मालिक थे। क्वेश्चन नंबर 2, मिर्ज़ा गालिब को कहाँ कहाँ से ख़त आते थे। क्वेश्चन नंबर 3, साइलों के साथ मिर्ज़ा गालिब का सलूक कैसा था। क्वेश्चन नंबर 4, अक्सर लोग गालिब को किस तरह के ख़त भेजते थे। क्वेश्चन नंबर 5, मिर्ज़ा गालिब के मिजाज की ख़ास खूबी क्या थी। क्वेश्चन नंबर 6, दोस्तों के साथ मिर्ज़ा गालिब का सलूक कैसा था। इसके बाद है सबक नंबर 3 के इम्पोर्टेंट पैराग्राफ नंबर 1, दिली कवि को बेकार छोड़ देने का क्या मतलब है। पैराग्राफ नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, कौम की बेहतरी कैसे मुमकिन है। क्वेश्चन नंबर 3, इंसान कब सख्त काहिल व वहशी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी न किसी बात की फ़िक्र कोशिश में मसरूफ़ रहना क्यों लाज़िम है। चैप्टर नंबर 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, ख्वाजा बासित ने मीर और मिर्ज़ा गालिब के कलाम के बारे में क्या फरमाया। क्वेश्चन नंबर 2, सैयद इंशा के इसरार पर जरात ने कौन सा मिसरा पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 3, शरीफ ज़ादे की गज़ल सुनकर सौदा ने क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 4, ख्वाजा साहब ने अपने इस गिर्द से क्या क्या करते थे जो अक्सर बेरोज़गारी की शिकायत से सफ़र का इरादा किया करते थे। इसके बाद है सबक नंबर 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, बेदारा ने सलीम को जगाकर क्या पैगाम दिया। क्वेश्चन नंबर 2, सलीम अपनी बाई के साथ मदरसे क्यों नहीं जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, हज़रत बी कौन थी और इन्होंने सलीम को क्या नसीहत की। क्वेश्चन नंबर 4, सलीम ने चार लड़कियों की क्या खूबियाँ बयान की। और ये बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर जो क्वेश्चन होते हैं ये कहाँ से करें, इन क्वेश्चंस के आंसर कहाँ से हम याद करें। तो आप हेल्पिंग बुक ले लें, पायलट ले लें उर्दू का, तो उधर आपको ये इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे। इसके बाद आते हैं सबक नंबर 6 के ऊपर। तो सबक नंबर 6 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अलगू चौधरी ने बेंच मुकर्रर होने पर बेंजामिन को क्यों खुश था। जमन क्यों खुश था। क्वेश्चन नंबर 2, अलगू चौधरी ने क्या फ़ैसला सुनाया। इसके बाद है सबक नंबर 7, पहला क्वेश्चन, रोज़ाना आराम सुकून ना किया जाए तो इसका क्या नतीजा निकलता है। क्वेश्चन नंबर 2, हमसाये की कौन सी हरकत से मियाँ के आराम में खलल पड़ रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, बीमारी के बावजूद मियाँ दफ्तर जाने के लिए क्यों तैयार हो जाता है। सबक नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1, अख्तर का हुलिया बयान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, अख्तर को कौन तस्वीरें बनाकर देता था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, तजम्मल ने अख्तर को कौन सी खुशखबरी सुनाई। क्वेश्चन नंबर 4, नियाजी ने अपनी तस्वीरें अख्तर के हवाले क्यों की। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, मजमून निगारी ने कौन सा इम्तहान दिया था। मजमून निगार को इम्तहान से घबराने वालों पर हंसी क्यों आती है।
क्वेश्चन नंबर 3, मजबून निगार ने इम्तहान दिया तो क्या नतीजा निकला। क्वेश्चन नंबर 4, मजबून निगार के वालिद ने किस तरह उसे तसल्ली दी। इसके बाद सबक नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 1, बंदूक चले तो कौवे क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बुलबुल के गाने की क्या वजह है। क्वेश्चन नंबर 3, भैंस किस लिहाज से इंसान से ज़्यादा खुश नसीब है। क्वेश्चन नंबर 4, कौवा ग्रामर में हमेशा क्या इस्तेमाल होता है। पहाड़ी कौवा कितना लंबा होता है। सबक नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 1, देहाती लड़का पहले दिन स्कूल गया तो उसने कैसा लिबास पहन रखा था। क्वेश्चन नंबर 2, मास्टर जी को चाय कैसे पेश की गई। क्वेश्चन नंबर 3, मास्टर जी छोटे चौधरी के गांव क्यों गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, सलीम मियाँ अली बख्श पर क्यों बरहम हुए। इसके बाद आते हैं नज़म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो नज़म नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, अल्लाह का गधा किस में मगन रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, बाद सबा घर क्या लिए फिरती है, घर घर क्या लिए फिरती है। क्वेश्चन नंबर 3, हमद में शायर ने अल्लाह ताला की कौन कौन सी सिफ़ात बयान की हैं। क्वेश्चन नंबर 4, महरम और नामहरम में क्या फ़र्क है। नज़म नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, शायर के दिल में क्या हसरत और आरजू है। क्वेश्चन नंबर 2, सबा कहाँ से आती है। नज़म नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, तितर अल्लाह ताला की अज़मत कैसे बयान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कुदरत के बच रहे हैं और जहरे बछोने से शायर की क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 3, गुलजार के भीगने और सब्ज़े के नहाने से क्या मुराद है। नज़म नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, इकबाल ने डाली और शजर से क्या मुराद लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, खलवत और आग में कौन नगमा जन थे। क्वेश्चन नंबर 3, औदे ख़ज़ां किसके वास्ते लाजवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, किसके गुलिस्तान में फसल ख़ज़ां का दौर है। इसके बाद है हिस्सा गज़ल नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, मीर ने नेमबाज आँखों की मस्ती को क्या करार दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, शायर इद्तिराब की हालत में क्या करता है। इसके बाद गज़ल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, बरहम को किस बात की हसरत रही। क्वेश्चन नंबर 2, शायर ने अपनी कश्ते सखन के बारे में क्या कहा है। गज़ल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, कौन मुश्ताक है कौन बेजार। क्वेश्चन नंबर 2, दरवेश के लब पर क्या सदा है। गज़ल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, बुलबुल को बागबां और सबा से क्या गिला है। क्वेश्चन नंबर 2, शायर ने अपनी किस बदनसीबी का जिक्र किया है। इसके बाद आते हैं अहम इसबाक़ के खुलासा जात के ऊपर। तो पहला खुलासा है कहली। मैंने साथ साथ लिखा है कौन से इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट खुलासे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट और कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट खुलासे हैं। मैंने तमाम खुलासे के आगे आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है। जैसे कहली मोस्ट इंपॉर्टेंट खुलासा है, इम्तिहान मोस्ट इंपॉर्टेंट खुलासा है, रामोस्कोन मोस्ट इंपॉर्टेंट खुलासा है, हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोस्ट इंपॉर्टेंट खुलासा है, कदर एयाज मोस्ट इंपॉर्टेंट खुलासा है, पंचायत इंपॉर्टेंट खुलासा है, मिर्ज़ा गालिब के आदात व खसाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट खुलासा है, नसूह और सलीम की गुफ्तगू, नसूह और सलीम की गुफ्तगू ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या नाम लेते हैं खुलासा है। ये इन खुलासों को भी आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अब आते हैं अहम खतूत की तरफ। तो अहम खतूत में जो ख़त नंबर 1 है वो है बड़े भाई के नाम ख़त खैरियत दरियाफ़्त कीजिए। ख़त नंबर 2, छोटे भाई के नाम पढ़ाई में दिलचस्पी की तलकीन करने के लिए ख़त लिखिए। ख़त नंबर 3, नाराज़ दोस्त को मनाने के लिए ख़त लिखिए। ख़त नंबर 4, इम्तहान में कामयाबी की इतला देने के लिए वालिद के नाम ख़त लिखिए। ख़त नंबर 5, वालिदा के नाम ख़त छुट्टियों में घर आने की इतला के लिए ख़त लिखिए। ख़त नंबर 6, चचा के नाम ख़त लिख कर चच्ची की खैरियत दरियाफ़्त कीजिए। इसके बाद चॉइस होती है ख़त के अंदर और दरख्वास्त के अंदर। तो आपकी मर्ज़ी, आप ख़त लिखें या दरख्वास्त का लिखें। दरख्वास्त पहली इंपॉर्टेंट दरख्वास्त नंबर 1, हेड मास्टर साहब के नाम फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त लिखिए। दरख्वास्त नंबर 2, हेड मास्टर साहब के नाम सर्टिफिकेट के हसूल के लिए दरख्वास्त लिखिए। हेड मास्टर साहब के नाम छुट्टी के लिए दरख्वास्त लिखिए। दरख्वास्त नंबर 4, हेड मास्टर साहब के नाम बीमारी की दरख्वास्त लिखिए। दरख्वास्त नंबर 5, बल्दिया हेल्थ ऑफिसर के नाम सफाई के लिए दरख्वास्त लिखिए।
दरख्वास्त नंबर 6, पोस्ट मास्टर के नाम डाकिए की शिकायत के लिए दरख्वास्त लिखिए। अब आते हैं अहम तरीन कहानियाँ की तरफ। तो कहानी जो आपको सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन होता है बोर्ड के अंदर, कहानी। तो आपको कहानी भी आती है, कौन सी इंपॉर्टेंट और कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने वो भी लिखा है हर कहानी के आगे कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कहानी नंबर 1, सच की बरकत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नाइतफाक़ी का इंजाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसका काम उसी के साजे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंसाफ इम्पॉर्टेंट, झूठ की सज़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानी है, गिदर की मकारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शेर का घर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानी है, शेर का घर इम्पॉर्टेंट है। तो ये थे आज उर्दू इम्पॉर्टेंट गेस्ट पेपर सन 2025, तो जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिए गेस्ट पेपर। ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट में ये बताइएगा किन स्टूडेंट्स ने इसी क्या नाम लेते हैं इसी गेस्ट पेपर को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।